तो ये उपाय पूज्य गुरुदेव ने दिया है। जिनकी अर्जी नहीं लग पाती, पर्चा नहीं बन पाता, वो बिल्कुल ना घबराएं। जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे कि बागेश्वर धाम में अर्जी कैसे लगाई जाती है। आपको बागेश्वर जी के मुंह से भी आपको सुनवाऊंगी और मैं भी सभी चीज़ें बताऊंगी आपको कि किस तरह से अर्जी लगाई जाती है और कितनी प्रकार की अर्जी लगाई जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ नीले कपड़े में लगती है, पीले कपड़े में लगती है और लाल कपड़े में अर्जी लगती है। तो तीनों अर्जियों के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगी और किस तरह से अर्जी लगानी है तो जल्दी ही आपकी अर्जी लग जाए। सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में जय बालाजी महाराज जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने की एक प्रक्रिया है। बागेश्वर धाम में आपको आकर रंगीन कपड़े में नारियल बांधकर धाम परिसर में रखना होता है। नारियल को बांधने वाले कपड़े 3 प्रकार के होते हैं। जैसे बागेश्वर धाम में आप अर्जी लगाएंगे तो वहाँ पर इस तरह से लगाएंगे और अपने घर में भी इसी तरह से ही लगानी है जैसे मैं आपको बताऊंगी। नारियल को बांधने वाले कपड़े में 3 रंग हो सकते हैं, लाल होता है, पीला होता है, काला होता है और उसमें नारियल को बांधा जाता है। इन रंगों के दोस्तों अपने मायने होते हैं। अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो आप लाल कपड़े में नारियल को बांधेंगे। अगर आपकी शादी विवाह से अर्जी जुड़ी हुई है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधेंगे। अगर आपकी अर्जी प्रेत बांधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधा जाता है। जिस भक्त ने बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी लगाई है उसकी अर्जी स्वीकार हुई नहीं हुई इसकी जानकारी सपने से मिलती है। ऐसा कहा जाता है अर्जी लगाने वाले अगर बालाजी स्वीकार करते हैं तो उसे सपने में उसके या उसके परिवार को बंदर दिखाई देते हैं। 2 दिन तक, 1 दिन तक तो वैसे भी दिख सकता है, लेकिन 2 दिन तक अगर आपको बंदर दिखते हैं तो समझिए कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। पर अर्जी लगती नहीं है, बहुत ही मुश्किल से लगती है। किस तरह से अर्जी जल्दी स्वीकार होगी, अच्छी तरह से ये बातें मेरे से जान लीजिए। इससे पहले आप सुन लीजिए कि बागेश्वर सरकार क्या कह रहे हैं कि लहसुन प्याज आपको छोड़ना है या खाना है। पहले उस बात पर सुन लीजिए। आप दरबार का नियम है लहसुन प्याज बंद रखना है। अब आप पूछोगे कब तक? जब तक आपके जीवन में जो आपने क्वेश्चन किया उसकी कृपा ना हो जाए तब तक। आप कहोगे कि वो तो 4-5 साल बाद होगा, तो फिर एक काम करना, मांस मंदरा की छूट नहीं है, कन्या भोज करा देना, लहसुन प्याज की छूट है। आपने सुन लिया है कि बागेश्वर सरकार ने क्या कहा है लहसुन प्याज के बारे में। तो आप मांस मदिरा की तो बिल्कुल भी आपको छूट नहीं है अगर आप अर्जी लगा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अर्जी लगाने के नियम क्या होते हैं। सबसे पहले जान लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, हमको बिल्कुल शुद्ध हो जाना चाहिए। सुबह के समय ही अर्जी लगाई जाती है, रात या उसमें नहीं लगाई जाती है। सुबह आप जल्दी उठ जाएं तो और भी अच्छी बात है। अच्छे से स्नान कर लीजिए। बालाजी का ध्यान करते हुए आपको अर्जी लगानी है। आप गंगा जल छिड़क लीजिए। अगर लेडीज़ अर्जी लगानी है तो सिर से आपको नहाना है। नहाने के बाद ही अर्जी लगानी है। मंगलवार हो तो 1 दिन पहले ही आपको सिर धो लेना है, मंगल को नहीं धोना है। तो किस तरह से करना है, मंगलवार के दिन लगा सकते हैं और शनिवार के दिन भी आप अर्जी लगा सकते हैं। हो सके तो ज़्यादा आप करें तो मंगल के दिन ही अर्जी लगाना और भी अच्छा माना जाता है। तो मंगल के दिन अर्जी लगाएं। अच्छे से नहा लीजिए। संकल्प ले लीजिए कि मुझे इस चीज़ के लिए अर्जी लगानी है। एक नारियल ले आइए, 1 दिन पहले ही आप ला कर रख सकते हैं। लाल कपड़ा है, लाल कपड़ा ले लीजिए, उस पर सतिया बनाना है। जो भी आपका नारियल है, बाबा का जो सिंदूर आता है, जो ऑरेंज सिंदूर आता है, उससे आपको सतिया बनाना है और उस पर कलावा लपेट दीजिए। अगर कलावा नहीं है तो चुन्नी लपेट दीजिए। चुन्नी और कलावे में से 2 चीज़ों में से कुछ भी आप लपेट सकते हैं। लाल चुनरी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको लपेट दीजिए। लपेटने के बाद आपको मनोकामना कहते हुए आप अपनी मनोकामना एक पर्ची लेकर पर्ची पर लिख दें, या फिर आप ऐसे ही मनोकामना कहते हुए जो गोला है उसके मनोकामना कहते हुए बाबा के पास रख दीजिए। याद रखें, जब आप अर्जी लगा रहे हो तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जो कुछ पैसे होते हैं वो ज़रूर रखे जाते हैं। बहुत से लोग पैसे नहीं रखते हैं साथ में, तो ₹1.25 या ₹2.25 या ₹5 का सिक्का आप या ₹11 का सिक्का अर्जी के साथ ज़रूर रखें। इस तरह से अर्जी बांधी जाती है। अर्जी बांध कर रख दीजिए उस जगह, जो भी आपकी मंदिर की जगह हो, मंदिर में ही अर्जी रखें। आदि इधर उधर आपको नहीं रखनी है। ऐसी वैसी जगह पे बहुत से लोग रख देते हैं। मंदिर में ही अर्जी रखी जाती है। जब तक अर्जी आपकी स्वीकार नहीं होती आपको वहाँ से हटानी नहीं है। और जब अर्जी स्वीकार हो जाती है, बहुत से लोग पूछते हैं क्या करना है। सारे टॉपिक लेके मैं चलूँगी, किस तरह से अर्जी लगानी है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपकी अर्जी स्वीकार होगी, जब आपकी अर्जी पूरी हो जाएगी तो आप या तो बागेश्वर धाम में आप नारियल चढ़ा सकते हैं, या आपके आसपास जो बालाजी मंदिर हो या हनुमान मंदिर हो वहाँ पर ये नारियल आप
चढ़ा सकते हैं। प्रसाद के साथ आपको ये नारियल चढ़ाना है तो आपकी अर्जी ज़रूर स्वीकार होगी। और किस तरह से करना है, जब आप अर्जी कर रहे हो उस दिन गंगा जल से अच्छे से पवित्र कर लीजिए। आपको शुद्ध वातावरण होना चाहिए, गंगा जल का घर में छिड़काव कर लीजिए। बालाजी जो भी आपके हनुमान जी की तस्वीर है उसको अच्छे से नहलाइए और उनकी अच्छे से तिलक करिए और फिर उसके बाद आप अर्जी बाबा को लगा सकते हैं। प्रसाद के तौर पर आप लड्डू ज़रूर रखें अर्जी जब लगा रहे हों। इस तरह से पूरी तरह से अर्जी घर में लगाई जाती है। बाहर आप सीधे नारियल और पर्ची बांधकर और उसमें चुन्नी बांधकर वहाँ पर आप अर्जी लगा सकते हैं बाहर। अब बाहर आपने प्रसाद चढ़ेगा जहाँ भी बागेश्वर धाम में, अगर इस तरह से लगा रहे हैं। सादा अर्जी भी ऐसी लगती हैं और बागेश्वर धाम की भी अर्जी ऐसे ही लगाई जाती है। अब बागेश्वर सरकार से सुन लीजिए वे क्या कह रहे हैं कि अगर अर्जी नहीं लग पा रही है तो आपको क्या करना है। तो ये उपाय पूज्य गुरुदेव ने दिया है। जिनकी अर्जी नहीं लग पाती, पर्चा नहीं बन पाता, वो बिल्कुल ना घबराएं। इस विधान से उन सबकी अर्जी लग जाएगी। विधान है, मुट्ठी बांधें। सबसे पहले घर का विधान बतला देते हैं, ध्यान से सुने। एक लाल रंग का कपड़ा रखना, एक नारियल रखना, 5 लौंगें बांधनी है। मनोरथ को आपको बोलना है, 3 बार बोलना है और इसके बाद नारियल बांध करके पूजा मंदिर में रख देना है। अगर आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी तो सपने में लगातार 2 दिन बंदर दिखाई देंगे। एक दिन तो भ्रम हो सकता है, इसलिए लगातार किसी भी सदस्य को। आपने सुना कि किस तरह से बागेश्वर धाम ने दूसरी तरह से अर्जी बताई है। इसमें 5 लौंग और रखी जाती हैं। इसके अंदर 5 लौंग आपको रखनी है और वो मंदिर में स्थापित करनी है। इससे बहुत ही जल्दी अर्जी लग जाती है। तो बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, जो आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज जरूर लिखिएगा।